पिछले 5 दिनों से सुरेश ढाका की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन अब एसओजी ने साफ कर दिया है कि सुरेश ढाका अब तक पकड़ा नहीं गया है और न ही उसकी गिरफ्तारी की खबरें सही है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की तमाम खबरें फिलहाल अफवाह है, लेकिन ये भी स्वीकार किया गया कि सुरेश ढाका की तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई हैं और नेपाल से लेकर बिहार के चंपारण तक उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुरेश ढाका का नाम राजस्थान के सबसे चर्चित रीट पेपर लीक और एसआई भर्ती परीक्षा घोटाले से जुड़ा हुआ है। उस पर आरोप है कि उसने न केवल पेपर लीक की साजिश रची, बल्कि सेटिंग से लेकर डीलिंग तक के नेटवर्क को वो ऑपरेट करता था। ढाका खुद सरकारी स्कूल में शिक्षक था, लेकिन धीरे धीरे वे पेपर लीक के माफियाओं के साथ गहरे ताल्लुक में आ गया। आरोप है कि उसने लाखों रुपये में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बेचकर सैकड़ों छात्रों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। एसओजी का कहना है कि सुरेश ढाका का नेटवर्क राजस्थान की सीमाओं के बाहर तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उसे पकड़ने के लिए राज्य के बाहर की एजेंसियों से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते एसओजी को इनपुट मिला था कि सुरेश ढाका नेपाल सीमा के पास या बिहार के चंपारण इलाके में छुपा हो सकता है। इस आधार पर बिहार पुलिस से भी मदद मांगी गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा हाथ नहीं लग सका। सुरेश ढाका पर रीट 2021 पेपर लीक केस के साथ साथ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी घोटाले की परतें खोलने का शक है। एसओजी पहले ही उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुरेश ढाका पर राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशियों में से एक है। रीट और एसआई भर्ती जैसे बड़ी परीक्षाओं से जुड़े इस महा घोटाले ने राजस्थान में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में जब तक इस गिरोह का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक न जांच पूरी मानी जा सकती है और न ही भरोसे की बहाली संभव है। फिलहाल एसओजी की टीमें सुरेश ढाका की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। लेकिन अब तक हर दिन एक सवाल जरूर उठेगा, ढाका कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं को कलंकित करने वाले इस चेहरे को पकड़ना सिर्फ कानून का मामला नहीं है, युवाओं के भविष्य पर भी ये बड़ा सवाल है।